Good morning, students. So we have done the self-inductance, mutual inductance, and the Lenz's law. So today we are going to discuss some application of the mutual induction or electromagnetic induction. So the first application is your AC generator. So from the name suggests AC generator. So AC generator, this is the first application of electromagnetic induction. So AC generator is simply a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current. So you can write this. Firstly, definition of AC generator. It is a device which converts mechanical energy into electrical energy in form of AC, and AC is your alternating current. The full form of AC is alternating current. So student, सबसे पहले जब आप AC जनरेटर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, AC जनरेटर में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. मतलब हमें मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिकल में. दूसरा इसका प्रिंसिपल है. जो प्रिंसिपल है, ये दूसरी चीज लिखनी है आपको, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI. EMI is what? Electromagnetic induction. आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल टू माइनस d∅dt, तो वो ही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. तो दो बात आपको लिखनी है, डेफिनेशन और उसका प्रिंसिपल. उसके बाद हम इसका डायग्राम और कंस्ट्रक्शन करेंगे. जो डायग्राम और कंस्ट्रक्शन है, मतलब तीसरी चीज आपको इसमें क्या लिखनी है? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं. कंस्ट्रक्शन में देखिए, मेन इसके तीन पार्ट है. एक स्टार्टर कोयल होता है, एक रोटर कोयल होता है, एक कम्यूटेटर होता है. ये तीनों चीज क्या होती है? देखिए, स्टार्टर तो ये होता है आपका जो नॉर्थ और साउथ पोल, आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट देखे हैं जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार्टर कोयल. मतलब इसके ऊपर भी आपकी नंबर ऑफ कोयल्स होती हैं, नॉर्थ और साउथ इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनाया जाता है, तो वो है आपका स्टार्टर कोयल. तो सबसे पहली जो टर्म आपको यूज करनी है, स्टार्टर कोयल. तो स्टार्टर कोयल क्या होगी? ये होगी, इसके ऊपर आपकी नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से आपकी अरेंज होती है. ठीक है. दूसरा है आपका रोटर कोयल या आर्मेचर. ठीक है. जो ये मैंने बताया है, इसको मैं बना देता हूं PQRS. ये जो PQRS है, इसको हम आर्मेचर बोलेंगे, और यही रोटर कोयल होती है. मतलब इसके ऊपर बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स आपकी बनी होती है. उसको क्या बोलते हैं? आपका रोटर कोयल या आर्मेचर. देखिए किस तरीके से समझेंगे. सपोज कीजिए ये आपका क्या है. सबसे पहले हम बेटा क्या लेते हैं? सॉफ्ट आयरन का एक मटेरियल लेते हैं. ठीक है. सॉफ्ट आयरन क्यों? क्योंकि हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा आपका, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ही क्रिएट करना है. तो पहले सॉफ्ट आयरन की इस तरीके से रेक्टेंगुलर कोर लेते हैं, इसको सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं. सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा ले लो, उसको रेक्टेंगुलर शेप में काट दो, वो क्या बन जाएगी? कोर. फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ये तो देखो, ये जो मैंने टुकड़ा बताया, तो ये मैंने अंदर ये रेड रंग से ये बनाया, ये आपका सॉफ्ट आयरन है. तो लिख दीजिए यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन जो है आपका मटेरियल है. उसके ऊपर मैंने ऐसे नंबर ऑफ कोयल्स रेक्टेंगुलर शेप में ही, जैसे मैंने क्या किया, ये सॉफ्ट आयरन कोर थी, उसके ऊपर मैंने रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके से आपकी नंबर ऑफ कोयल को, नंबर ऑफ टर्न्स को, कॉपर वायर को, यानी इसके ऊपर मैंने कॉपर वायर को लपेट दिया. कैसे? एक ऐसे देखो, कॉपर वायर के दो सिरे होते हैं, तो ये दो सिरे हो गए आपके. ठीक है.
और एक सिरा मैंने इस तरफ रख दिया, एक तरफ सिरा इस तरफ, और उसके एक सिरे को पकड़ लिया और दूसरे सिरे से इसको लपेट लिया इस तरीके से टर्न्स हो, तो दोनों सिरे बन गए। तो ये दोनों सिरे बन गए। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स, जो n नंबर ऑफ टर्न्स है इस आर्मेचर की, कितनी है आपकी n नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ लिख लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स। इस आर्मेचर जो कोयल है उसकी आपकी क्या बनेगी स्टूडेंट, n नंबर ऑफ टर्न्स बनेगी। समझ में आ गया आपको। अब ये दो तार मैंने नीचे से निकाल दी, इसको रोटर पार्ट क्यों बोलते हैं, रोटर कॉइल, क्योंकि ये ऐसे रोटेट होगा। आगे बताऊंगा मैं किस तरीके से रोटेट होगा। उसके बाद मैंने ये दो रिंग लगाई है R1 R2। ये रिंग जैसे आपने सपोज कीजिए हाथ में आप इस तरीके से को रिंग पहनते हैं आपकी, ठीक है, चूड़ी पहनते हैं हाथ में, ठीक है। जो चूड़ी होती है वो क्या करती है, हाथ में रहती है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो दो तार है ना, अब देखिए ये घूमेगा तो साथ में दो तार जो होंगी आपस में लिपट जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में। तो उससे बचाने के लिए मैंने दो रिंग बना दी। अब ये दोनों वायर रिंग के अंदर ही अटैच होगी, रिंग घूमेगी, वायर जो है वो ट्विस्ट नहीं होगी, आपकी रिंग घूमेगी, जिससे आपकी वायर है वो उसी पोजीशन पे रहेंगे आपकी। तो इसलिए मैंने रिंग बनाया। अब जो ब्रशेज B1 B2 ये कार्बन की ब्रशेज होती हैं, ये क्या करती हैं, कॉन्टेक्ट करती हैं इसके बीच में जो लोड है, आउटपुट है, और इस रिंग के बीच में। देखिए सपोज कीजिए यहां से मैं वायर ले लूं इस रिंग से डायरेक्ट, तो ये रिंग घूम रही है तो ये वायर भी घूमेगी, तो बीच में मैंने ब्रशेज लगा दी। ये क्या करती है, ये ब्रशेज इसको इस तरीके से प्रेस कर देती हैं दोनों, और फिर यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं आउटपुट लेने के लिए। तो ये काम किसका है, रिंग का और ब्रशेज का। मतलब जो कम्यूटेटर कॉइल है, थर्ड जो है आपका वो है कम्यूटेटर कॉइल, कम्यूटेटर कॉइल, कम्यूटेटर, ये है कम्यूटेटर। दोबारा बोल देता हूं, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर। तो ये कम्यूटेटर कॉइल में क्या आएगा आपका, आपको B1 B2 ये तो कार्बन की ब्रशेज होती हैं, कार्बन की ब्रशेज, और R1 R2 ये स्लिप रिंग होती है आपकी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपकी ये रिंग होती है उसको आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिन्हें बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या होती है, स्लिप रिंग्स। ये R1 R2 क्या है आपकी स्लिप रिंग। तो बेटा इतनी चीज आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे कंस्ट्रक्शन में। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद पहली चीज हमने डेफिनेशन की, दूसरी प्रिंसिपल, तीसरी कंस्ट्रक्शन। डायग्राम आप साथ बना लेंगे। डायग्राम मैंने आपको सारा समझा दिया कि किस तरीके से है। अब स्टूडेंट इसकी करेंगे वर्किंग। देखो मैंने बताया प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, कैसे करता है। देखिए ये कोयल जो है ना, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी आपकी, ठीक है। और देखिए सपोज कीजिए ये आपकी कोयल है इस पोजीशन में, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरीके से, ये चार मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो इसके अंदर जाएगी। बट जैसे ही कोयल इस तरफ हुई, जरूरी थोड़ी है चारों इसके अंदर जाए, एक भी नहीं जाएगी। तो यहां पर थे तो कुछ ना कुछ फ्लक्स था, यहां पर था, जब उसको मैंने रोटेट करवा दिया तो कोई फ्लक्स नहीं था क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ लाइंस गुजरी नहीं। इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, तो चेंज होने से क्या आएगी, ईएमएफ इंड्यूस आएगी, और ईएमएफ से क्या होगा आपका करंट होगा। अगर वो क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट का क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम करंट को जनरेट कर सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल से, यानी कॉइल की ओरिएंटेशन जब चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एक आपकी ईएमएफ आएगी आपकी, वो ईएमएफ किसका रीजन होगी, इंड्यूस करंट का रीजन होगी। तो ये इस तरीके से आपका ये काम करता है। और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, इंड्यूस ईएमएफ, वो देंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। आपको पता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैंने बता दिया था, तो आप लिख भी देना था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आपको वर्किंग में अब हम करेंगे वर्किंग। वर्किंग दो टाइप की है आपकी। एक वर्किंग तो आपकी क्या है, जो मैंने थ्योरेटिकल आपको बताया है। थ्योरेटिकल में आप ये लिखेंगे, when we are having a orientation of the coil, then there is a change in flux. Due to the change in flux, an EMF is induced, and due to the induced EMF, a current is also induced. ठीक है, that is given by the Lenz law, and the direction of the induced EMF is given by the Fleming right hand rule. So this explanation you should write in your theoretical working. Now mathematical. अब देखिए ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो मैंने बनाया एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में थीटा क्या होगा आपका, ओमेगा इंटू टी, मतलब इस एंगल से आपका क्या है,
रोटेट हो रहा है ये, ठीक है। तो देखिए हमें फ्लक्स करना है, फ्लक्स का आपका कितना होगा, आपका बी ए कोस ऑफ थीटा, यही होगा आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स आपका बी ए कोस थीटा, तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी पुट कर दो, ओमेगा टी। अब ई क्या होता है, माइनस डी फाइव बी बाय डी टी। मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन करना है ईएमएफ लेने के लिए। तो ये कितना होगा, माइनस डी बाय डी टी। अब देखिए एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आप एन लगा दीजिए यहां पर, ये क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो कितना आ गया, एन बी ए कोस ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो स्टूडेंट जो आपका माइनस एन बी ए, ये बाहर ले लीजिए और अंदर क्या बन गया, डी कोस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय डी टी। अब हमें कोस ऑफ ओमेगा टी का क्या करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करना है। कोस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये ई कितना आ गया आपका, माइनस एन बी ए, सो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्लियर स्टूडेंट। तो यहां से आप देखिए आप लिख लीजिए इसमें कि कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये करीबन ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, E इक्वल टू, अभी देखिए नेगेटिव था और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। अब देखिए ये जो एन बी ए ओमेगा है, ये मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये मैं दोबारा से लिख लेता हूं, ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है स्टूडेंट। अब जो ये है आपका ई नोट की वैल्यू होती है कितनी, एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, ईएमएफ की। पुट कर दीजिए, तो ई इक्वल टू क्या होगा, ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये तो बेटा इंड्यूस ईएमएफ आ गई। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ कैपिटल आर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप इस सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो डिवाइड कैपिटल आर बाय बोथ साइड, ठीक है। तो ये कितना बन गया, E बाय आर शुड बी इक्वल टू ई नोट बाय आर साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो ये बन गया बेटा I, और ये क्या बन गया, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बेटा ये हमने क्या कर लिया, करंट बना लिया, ठीक है। फ्लक्स चेंज करके हम लोगों ने क्या बना लिया, करंट बना लिया। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपको मैथमेटिकल वर्किंग में लिखना है आपको। उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। आपने साइन y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा, तो मैं पहले समझा देता हूं कि किस तरीके से करेंगे। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास ये क्या है, आपका आर्मेचर है, पी क्यू आर एस, इस तरीके से। तो जब आपका थीटा 0 है तो यहां पर है, क्लियर। थीटा 90 है तो ये यहां हो जाएगा, क्लियर। थीटा 180 है तो यहां हो जाएगा, थीटा 270 तो यहां, और थीटा 360 है तो यहां। मतलब 0 से 360 में घूम के वापस कहां गया, वहीं आ गया। तो इसी से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये मैं आपका जो है रब कर देता हूं। ग्राफ करेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये आपके दो पोल थे, नॉर्थ, और यहां कौन सा था आपका, साउथ। सभी कंडीशंस में बताऊंगा मैं। यहां थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे, यहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। यहां थीटा इक्वल टू कितना लेंगे, 90 डिग्री। यहां थीटा 180 डिग्री, थीटा 270 और थीटा 360 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट।
तो यहाँ पे लाइंस बना लेता हूं मैं, 1 2 3 4 और 5, और ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना ली जो हॉरिजॉन्टल को करती है। देखिए 0 पे है तो आपकी कॉइल कैसे रहेगी, ये ऐसे है, पी क्यू आर एस 0 पे है, ठीक है। तो ये आपका 0 पे है, 90 पे आते ये घूम जाएगी, मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये सीधी बना लो इसको। अगर आपने 0 पे एक एंगल लिया है, मतलब पहले के एंगल पे रखिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो तभी चेंज होगा ना जब एंगल पे रखोगे, सीधे पे तो होगा नहीं। एंगल पर रखिए तो एंगल 0 है, ठीक है। तो यहां पर सपोज किए पी क्यू आर एस, ये हो गया कितना 90, तो यहां पर ये सिरा यहां आ जाएगा। किस तरीके से आया, जैसे 90 होगा इसमें क्या होगा, पीक वैल्यू चल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू चली जाएगी, तो पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसी तरीके से 180 में, ठीक है, जो 180 था आपका, देखिए इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब पी क्यू आर एस इस तरीके से है, तो आपका जो ये पी क्यू आर एस है, मतलब आप ये पी क्यू आर एस मत बनाइए, सिर्फ माइंड में रखिए कि इनकी डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है। तो सारी बना लीजिए एक बार, ये 180 पे दोबारा पे एक एंगल पे आ गई, फिर ये सीधी हो गई, और फिर ये दोबारा से एक एंगल पर आ गई, मतलब ये एंगल पर थी, ये फिर सीधी हो गई, फिर एंगल पे थी सीधी, फिर एंगल पे सीधी, मतलब इनकी डायरेक्शन जो थी, डायरेक्शन आप कैसे सपोज करेंगे कि आपका ये पहले थी, ठीक है, फिर आपने 90 दिया तो ये ऐसे हो गई, फिर 180 दिया तो फिर दोबारा से एंगल पे आ गई, फिर 270 दिया तो फिर ऐसे हो गई आपकी, फिर 360 पे वापस आ गई। तो इस तरीके से आपको बेटा सपोज करनी है आपकी, ठीक है। तो 180 पे कहां जाएगी, इधर आ जाएगी, ये 180 पर आ गया, फिर 270 पे आपका यहां आ जाएगा, और 360 पे आपका यहां आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बना किसका, E इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, या I इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब आउटपुट क्या है हमारी ये, और ये 1 सेकंड में इंडिया में ये 50 हर्ट्ज होती है, मतलब जो ये चक्कर लगते हैं 1 सेकंड में 50 टाइम्स लगते हैं, इसलिए एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, 50 हर्ट्ज। जो एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। अगर आप नेमिंग भी करना चाहते हो तो ये कितना बन जाएगा, पी क्यू आर एस, फिर ये बन जाएगा पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ये बनेगा आपका आर और ये बनेगा एस, यहां से पी क्यू, ठीक है, आर और एस, क्लियर। उसके बाद फिर ये पी क्यू आर एस, और फिर ये पी क्यू आर एस, और फिर दोबारा से उसी पोजीशन में आ गए पी क्यू आर एस, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका क्या है ग्राफ, किसका, ये अल्टरनेटिंग करंट जो है आपका, क्या ग्राफ आएगा अल्टरनेटिंग करंट का, ये वैल्यू किसकी है आपकी, ग्राफ की। उसके बाद आपकी एप्लीकेशंस आती हैं बेटा एसी जनरेटर की। कॉमर्शियल जनरेटर, जो मेन एसी जनरेटर है वो टरबाइन को चलाने के काम आता है, यानी ये जो है आपका डायग्राम में जो ये आपकी कॉइल है उसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ, टरबाइन, तो ये घूमेगी तो टरबाइन भी घूमेगा, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। तो उसको बोलते हैं हाइड्रो जनरेटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसी तरह थर्मल जनरेटर भी होता है, न्यूक्लियर पावर जनरेटर भी होता है, मतलब जहां पर आपको टरबाइन को घुमाना है वहां पर आप स्टूडेंट क्या यूज करेंगे, जनरेटर यूज करेंगे, कौन सा, एसी जनरेटर। और इस एसी जनरेटर में आपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या क्या किया आपने, सबसे पहले आपने डेफिनेशन की, क्या, इट इज ए डिवाइस which is used to convert mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current AC.
देखिए एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी डायरेक्ट करंट होता है। एसी टाइम के हिसाब से चेंज होता है, जैसे ये ग्राफ है, डीसी नहीं होता टाइम के हिसाब से। डीसी का ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, ये सीधा बिल्कुल, ये करंट और टाइम में ग्राफ कितना बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। ये आपका ई नोट और आई नोट था आपकी ये वैल्यू। अगर ई नोट में बनाओगे तो ई नोट वैल्यू, आई नोट में बनाओगे तो आई में बनाओगे तो आई नोट, यानी ये ग्राफ आई में भी हो सकता है और ई में भी हो सकता है। और ये कितना होगा आपका, टी होगा, जो हमने रोटेशन में ओमेगा टी लिया, ठीक है। उसके बाद जो एसी है वो ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि अट्रैक्टिव होता है। डीसी क्या है, रिपल्सिव होता है, तो ज्यादा डेंजरस नहीं होता ह्यूमन बॉडी के लिए। उसके बाद एसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर, बट डीसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जो आपने घर में देखा होगा बैटरी से इन्वर्टर लगा के हम करते हैं, वो सब डीसी है आपका, ठीक है। तो डीसी को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस तक, बट एसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस बाय द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो आपके गली के बाहर ट्रांसफॉर्मर रखे हैं वो यही काम करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन का। उसके बाद आपने डेफिनेशन की, फिर एसी डीसी में भी आप चाहो तो नॉलेज के लिए डिफरेंस लिख सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल गेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करोगे। व्हेन देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड द ईएमएफ अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स, एंड व्हेन a circuit is closed then induced current is also induced along with the induced EMF। ये आप लिख सकते हैं द इंड्यूस ईएमएफ इज द रीजन ऑफ इंड्यूस करंट। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट किए, पहला स्टार्टर कॉइल, दूसरा रोटर कॉइल, तीसरा कम्यूटेटर। स्टार्टर में तो हमने नॉर्थ साउथ पोल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनकी सारी कंस्ट्रक्शन की, और रोटर कॉइल में हमने आर्मेचर, सॉफ्ट आयरन कोर, उसके बारे में बताया। और कम्यूटेटर में स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग, और सॉरी ये स्लिप रिंग होती है, स्लिप रिंग और आपकी ब्रशेज के बारे में बताया, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ईएमएफ की डायरेक्शन लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरेटिकल वर्किंग हुई। फिर वर्किंग में हमने बाद में क्या किया, आपको मैथमेटिकली इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी को हमने क्या किया, प्रूफ किया। उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या किया, ग्राफ किया। तो मतलब सारे ये एसी जनरेटर, ये नहीं कि पूरा का पूरा एसी जनरेटर पेपर में आ जाता है कि राइट द व्हाट इज एसी जनरेटर, एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। उसके पार्ट्स आएंगे क्वेश्चंस के, तो मैंने आपको सब सारे क्वेश्चंस बताए हैं, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फ्लेमिंग रूल, ठीक है, ग्राफ उसका, वो सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एबीसी पार्ट में बनेंगे आपके सीबीएसई में, तो वो सारी चीज बताई है। So this is about the AC generator, student. Okay. So in the next lecture, student, we will do the next topic based on this chapter. Okay. Thank you.